आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, 5 आज्ञा ही मोक्ष है। अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक विषय है। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा कि भगवान ऋषभ जो जैन धर्म के इस जो अवसरपीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर हुए थे, उनके 100 पुत्र थे, 99 पुत्र दीक्षित हो चुके थे, और एक भरत चक्रवर्ती जो उनका बड़ा पुत्र था वो राज का चलाता था। तो वो अपने जो है पिता ऋषि भगवान के सामने प्रस्तुत कहा कि भगवान आपने मेरे 99 भाइयों को तो दीक्षित कर दिया, उनको मोक्षगामी बना दिया, मेरा क्या हाल होगा? मैं तो इतनी हिंसा करता हूं, राजकाज चलाता हूं, इतना राग द्वेष करता हूं। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैंने वो जो 99 तुम्हारे भैया मैं स्वयं है, वह तो हम जो है क्रमिक मार्ग से चलते हैं। क्रमिक मार्ग का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, और तुम्हारे को जो है मैं बिना क्रम का मार्ग दे रहा हूं, उसका नाम है अक्रम विज्ञान। वो भगवान ऋषभ ने करुणाशील थे, उन्होंने अपने पुत्र भरत को अक्रम विज्ञान दिया। उस अक्रम विज्ञान के अंदर वो एक फ्लाइट है, वो एक लिफ्ट है, और सीधा उसका संपर्क जो है आत्मा से होता है, आत्मा के अस्तित्व से होता है। बीच में कोई पुण्य का बंध नहीं होता है, कोई शुभ प्रवृत्ति का उसके अंदर नहीं, शुद्ध प्रवृत्ति होती है। उसके कारण जो है सीधा वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और शीश महल में बैठ करके उन्होंने अक्रम विज्ञान की साधना की, और वो भी मुक्ति चले गए। उन दिनों में उनके साथ में जो अभी हमारे वर्तमान के जो दादा भगवान हो चुके हैं, जो मूलजी भाई अंबाजी मूलजी भाई पटेल हैं, वो जो है उनके साथ में थे, और इस बात को लाखों वर्ष निकल चुके हैं। वह जीव उनके साथ उत्तरोत्तर रहता ये हर बार चिंतन करता रहा कि सृष्टि का संचालन करने वाला कौन है, मैं कौन हूं, और मुक्ति क्या है, कर्मबंध क्या है, पुनर्जन्म क्या है। 10 लाख वर्ष तक वो सोचते रहे। सोचते 1958 के अंदर उनको सूरत के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो बड़ौदा जाने वाले थे, तो तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर शाम का समय था, चौवियार कर वगैरह करके वो बैठे हुए थे। तो उनको जो है वो बड़ा ज्ञान प्रकट हुआ, और उनके जो है ज्ञान चक्षु खुल गए, और वो उनको अक्रम ज्ञान मिला, अक्रम विज्ञान मिला, जो कि भगवान ऋषभ ने अपने पुत्र जो भरत को दिया था। और जिस समय जो उनके साथ में थे, ये इनका नाम A.M. पटेल था, अंबालाल मूलजी भाई पटेल था, और ये भादरण के रहने वाले थे। ये जो है वो अपने बड़ौदा के पास में भादरण के एयर कॉन्ट्रैक्टर थे, और उनके अंदर ये जो है ज्ञान प्रकट हुआ। और उस ज्ञान प्रकट होकर के दादा भगवान ने जो है ये 5 आज्ञा प्रस्तुत की। 5 आज्ञा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप है। वो उन 5 आज्ञा का हम एक एक विवेचन करेंगे कि जब हमें सदगुरु या कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष हमें ज्ञान का जो है पौधा लगा देता है, और हम उसके अंदर ये 5 आज्ञा की बाढ़ से ट्री गार्ड के रूप में उसको सुरक्षित रखते हैं, और उसके साथ में संवर है, और जो हमारा संभाव है वो खाद बीज वगैरह डालते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, तो साहित्य पढ़ते रहते हैं, तो वह उससे पौधा जो है वो बड़ा हो जाता है। यानी ज्ञान वो बड़ा होकर के हमको जब ये अक्रम विज्ञान ज्ञान दिया जाता है, ये हमारे समस्त कर्मों को क्षय करने से पहले ही ज्ञान दे दिया जाता है। इस कारण से जो है हमारा अभी जो प्रारब्ध और उदय तो चालू ही है, लेकिन फिर भी ये दे दिया जाता है। अत्यंत पुण्यशाली जीव होते हैं, उनको मिलता है, और इसकी कुल उम्र है 250 वर्ष है। पुनः ये जो हमारा क्रमिक विज्ञान ये चलता रहेगा। ये फ्लाइट है, ये लिफ्ट है, ये हाई जंप है, ये लॉन्ग जंप है। इससे हम शीघ्र मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यह हमारे शुद्ध भावों से, मैं शुद्ध आत्मा हूं, इससे सीधा कनेक्शन होता है, नो वाया मीडिया। तो उससे जो है हम मुक्ति को जा सकते हैं। वो 5 आज्ञा का विवेचन करते हैं, और उन 5 आज्ञा का पालन करने से
किस प्रकार मुक्ति मिलती है वो हम बताना चाहेंगे। 5 आज्ञा की लगातार जागृति रहनी चाहिए। जब हमको ज्ञान दिया जाता है सद्पुरुष के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा, तो उस ज्ञान से जो है वो हमारे भीतर के चक्षु खुल जाते हैं और हमारा अनंतानुबंधी मोह, दर्शन मोहनीय जो कर्म है उसकी घात कर दी जाती है, उसको संपूर्ण भस्मीभूत कर दिया जाता है, यानी कर्म बंधन के कारण को हटा दिया जाता है। तो फिर ये ज्ञान आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो पहली हमारी आज्ञा है रिलेटिव व्यू पॉइंट। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से नामधारी है, देहधारी और पैकिंग रूप में है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मेरा नाम सोहन राज है तो मैं सोहन राज रूपी नामधारी हो गया। देहधारी का मतलब मेरे शरीर जो आपको दिखाई देता है। और तीसरा क्या है कि पैकिंग, ये चमड़ी मेरी पैकिंग है। हर जीवित प्राणी के चमड़ी पैकिंग होती है। जैसे पेड़ है, पौधा है, जो पेड़ होता है उसकी छाल, उसकी पैकिंग होती है। तो उस पैकिंग के भीतर जो है वो जो पैकिंग के रूप के अंदर जो देह दिखाई देती है वो रिलेटिव है। और दूसरी आज्ञा है रियल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक जो आज्ञा है वह क्या है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं। दूसरी आज्ञा ये कहती है कि जो भी 84 लाख जीवा योनि के जीवित प्राणी हैं, चाहे पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है, कोई भी है, यानी वो जो है नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, किसी भी प्रकार का जो प्राणी है उसके भीतर जो है वो मूल रूप के अंदर शुद्ध आत्मा विराजमान होती है।